आईजी आगरा नवीन अरोड़ा ने कराई नए रंग रूटों को परेड, दिलाई शपथ। ग्रांड परेड आयोजन के लिए एसएसपी अजय कुमार की सराहना, दिया संदेश अब आपके लिए ये समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। नए रिक्रूट आरक्षियों ने इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने परिजनों संग सेल्फी लेकर मनाया यादगार दिन। आईजी आगरा नवीन अरोड़ा का आज जनपद फिरोजाबाद में आगमन हुआ कि यहाँ सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां नए रंग रूटों को परेड कराने के साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम जिले के एसएसपी अजय कुमार की ग्रांड परेड के लिए सराहना की। आगे नए रंग रूटों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने इंडोर में काफी अच्छी मेहनत की है और तभी आज आप यहाँ हैं। आउटडोर में यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी परेड, ड्रिल, चाल ढाल काफी अच्छा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य निर्माण की पहली सीढ़ी है ये आपकी। आप पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप लोगों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं और अन्य सर्विस भी की होंगी। बोले अब आप यहाँ अपने लिए कम महत्वपूर्ण होंगे, वहीं समाज व राष्ट्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपकी कठिन घड़ी शुरू होगी। कई व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। ये समाज और राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि होगा। इस दौरान नए रिक्रूट आरक्षियों ने अपने परिवार, जिसमें किसी ने माता पिता तो किसी ने बहन भाई संग सेल्फी लेकर इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाया। एसएसपी अजय कुमार के साथ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पुरस्कार विजेता थम शाबाश, बहुत ही सुंदर दृश्य। प्लाटून नंबर 8 इसके कमांडर हैं चेस्ट नंबर 146 रिक्रूट आरक्षी कॉलेज पास। प्लाटून नंबर 9 शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा ये समय आपको अपने जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। पासिंग आउट की परेड पूरे जीवन में एक बार होती है। जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे और काम ऐसा करो कि हिंदुस्तान सलाम करे। बहुत ही सुंदर। फर्स्ट दीक्षांत परेड समारोह में भाग ले रहे इन प्रशिक्षणार्थियों के पुलिस विभाग में चयनित होने के उपरांत इन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ आम जनता के लिए संवेदनशीलता का गुण और साथ ही साथ अपने कार्य में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता का भाव इनमें कूट कूट कर भरने का प्रयास किया गया है। ये हमारे जो रिक्रूट आरक्षी हैं पासिंग आउट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनहित में आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए मुस्तैद होने के लिए तैयार हैं। महोदय, ये पूरी तरह से अनुशासित एवं दक्ष जवान के रूप में पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जो पुलिस विभाग के समक्ष भविष्य में आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। महोदय, इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने प्रशासनिक रिपोर्ट पढ़ी है। यहीं पर प्रशासनिक रिपोर्ट का एक पढ़ने का मेरा कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। अजय कुमार, एसएसपी फिरोजाबाद। यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक, पुलिस व अन्य विभागीय अधिकारीगण, पुलिस फोर्स के मेरे प्यारे साथियों, पासिंग आउट परेड में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थीगण, इन रिक्रूट्स के परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधुओं, सबसे पहले तो मैं फिरोजाबाद पुलिस को और विशेष तौर पे एसएसपी फिरोजाबाद को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बृहद ग्रैंड परेड का आयोजन किया। और उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं आप सब रिक्रूट्स, जिन्होंने इस परेड को शानदार, भव्य और यादगार बनाया। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। इंडोर सब्जेक्ट्स में आपके द्वारा पाए गए प्राप्तांक दर्शाते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेहनत की है और विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है। आउटडोर में जो सर्वांग सर्वोत्तम है
विशेष तौर पे आउटडोर के जो एक्सपर्ट्स हैं। स्काउट परेड आपने हिस्सा लिया है, किस तरह का पूरा था और कितने रंगरूट अब इस जिले को मिले हैं आज? ये बहुत ही अच्छी एक परेड का आयोजन एसएसपी फिरोज़ाबाद और उनकी टीम ने किया था, और जिसमें हमारे पास 239 रिक्रूट्स आज यहाँ से पास आउट हुए हैं, और फिलहाल वो यहाँ रहेंगे जब तक उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए हम बात नहीं करते, तो वो अभी फिरोज़ाबाद को ही मिलेंगे। ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी है, और जो उनकी परेड देखी है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जो मार्क्स मैं देख रहा था इंडोर सब्जेक्ट में लोगों ने 100%, 99%, 95% तक मार्क्स स्कोर किए हैं। फिज़िकल फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी है, तो एसएसपी साहब और उनकी पूरी जो आरटीसी की टीम है उसको मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई भी दूंगा कि उन्होंने आउटडोर बहुत अच्छे से कराया, ड्रिल पे ध्यान दिया, और जो पुलिस के बेसिक चीज़ें होती हैं फिज़िकल फिटनेस की उसको देखा। इंडोर में भी जब मैंने रिक्रूट से बात की तो पता लगा कि तीनों जो मेजर एक्ट हैं हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और साइबर क्राइम से रिलेटेड, क्राउड कंट्रोल, पीस एंड ऑर्डर, लैंड ऑर्डर मेंटेनेंस, इस पे भी काफ़ी सिखलाई हुई है। तो एक अच्छी टीम हमें मिल रही है, और आज वो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य बन गए हैं। उनको हम स्वागत भी करते हैं, और इसीलिए जब एसएसपी साहब ने रिक्वेस्ट की कि पासिंग आउट परेड में आप आइए, तो ये मेरे लिए भी एक सम्मान की बात थी, और निश्चित रूप से एक यंग लॉट से बात करने का मौका था, एक ऐसा फ्रेश ब्लड जो पुलिस में इंडक्ट हो रहा है। यदि हम उनको सही से शुरू से सही मार्गदर्शन दें, उनसे सही बातें करें, अपनी उनको किस तरह से आगे नौकरी करनी उसके बारे में कहीं कुछ बता पाएँ, और कोई भी चीज़ उनके स्मरण रह जाए जहन में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और परेड का मकसद ये होता है कि जब आप पास आउट होते हैं तो ये दिन आपके लिए लाइफ लॉन्ग यादगार दिन होता है। इस समय जो भी चीफ गेस्ट बोलता है वो बातें आपको याद रहती हैं, यहाँ के उस्ताद और ट्रेनर्स याद रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, अच्छे लोगों को साथ लेके बढ़ेंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देखा, कितने सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कई लोग इंजीनियरिंग किए हैं, पीजी किए हुए लड़के भी हैं। तो एक जो पहले का था कि 8वीं 10वीं पास होगा और पता नहीं कितना नॉलेज रखता है, वो चीज़ें अब बदल रही हैं समय के साथ, और ट्रेंड लोग आ रहे हैं। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोगों के आने से हमारी सॉफ्ट स्किल भी अच्छी होंगी, जनता से व्यवहार अच्छा होगा, जांचें और विवेचनाओं की स्थिति सुधरेगी। तो एक अच्छा लॉट हमें मिला है, और उम्मीद करता हूं मैं कि इससे आने वाले समय में फिरोज़ाबाद को अच्छी पुलिसिंग देखने मिलेगी। क्या सर 229 जो हैं ये रंगरूट फिरोज़ाबाद जिले में ही रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे? अभी की तो ये पॉलिसी है कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। बाद में जब ये ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में कभी आएंगे, और मुझे लगता है कोरोना के कारण हो सकता है अभी यहीं रहे, तो फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहीं पोस्टेड है। बाकी जब ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के हिसाब से कोई अगर बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं के दूसरी जगह के ट्रेन यहाँ मिलेंगे। एक अहम सवाल सर कि जैसा आपने बताया कि इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दोनों की हुई है, लेकिन अभी हाल में जो पुलिस पे जो नई जनरेशन पे जो सवाल खड़े हुए हैं कि इनका व्यवहार जनता को लेके अच्छा नहीं रहता है, उसमें कहाँ कमी आती है और किस तरह का? मैंने यही बात बताई कि जब हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा लॉट मिल रहा है, और अगर हमारी ट्रेनिंग ठीक है इनके साथ, और दूसरा ये तुरंत थानों पे जाएंगे, वहाँ पे कई चीज़ें सीखेंगे, अगर उस समय हम इनके जो अच्छी चीज़ें सिखा पाएँ, अच्छे गुणों को इनको आत्मसात करा पाएँ, तो निश्चित रूप से हमारी पुलिसिंग बेटर होगी। कम्युनिटी पुलिसिंग का ज़माना है। आज के बदलाव की स्थिति में मानवीयता वाले गुण भी होने चाहिए। आप समाज के 10 से 20% आप सिर्फ क्रिमिनल से डील करते हैं, 80% लोग समाज के अच्छे हैं जिनसे आपकी डीलिंग होती है। लेकिन एक जनरल मानसिकता बन गई है कि औपनिवेशिक पुलिसिंग है, सबसे क्रिमिनल जैसे ट्रीट करेगी, डील करेगी। इस मानसिकता को हमें तोड़ना है, क्योंकि फिर 75 से 80% कम से कम अच्छे लोग हैं जिनसे आप डील करते हैं पूरे जीवन में। तो क्यों ना हमारा जो सख्त रुख और रवैया है और नियम के साथ जो बधा हुआ रवैया है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए रहे, और जनता से हम अच्छा व्यवहार करें, उनसे जुड़ें, उनके संपर्क में आएँ। निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सर आगरा विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।